अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा, हम ईमानियात व अबादात में से अकीदा तौहीद पढ़ रहे थे। इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। 2 इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकीदा तौहीद की अक़साम तहरीर करें। तो आंसर है, जो शख्स अकीदा तौहीद पर ईमान नहीं रखता वो शिरक का इर्तिकाब करता है। अकीदा तौहीद का इनकार शिरक है। शिरक का लफ्जी माना हिस्सादार और साजी ठहराना है। यानी जो शख्स अल्लाह पर ईमान नहीं रखता वो शिरक का इर्तिकाब करता है, यानी शिरक के पीछे चलता है, शिरकी बातें करता है, शिरक के काम करता है। शरीयत की इस्तिलाह में रबूबियत, उलूहियत और उसके अस्मा व सिफात में किसी को शरीक ठहराना शिरक कहलाता है। रब्बियत मीन अल्लाह ताला रब है, वही परवरिश करने वाला है, वही पालने वाला है, वही सबको रिज़्क देने वाला है, वही हमारा माबूद है। उसके बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, उसकी बहुत ही ज्यादा सिफात हैं जो हम ना काउंट कर सकते हैं, ना ही हम उनको गिन सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। शिरक की मदरजा झैल इकसाम है। नंबर 1 जात में शिरक, नंबर 2 उलूहियत में शिरक और नंबर 3 सिफात में शिरक। अब हम इनकी वजाहत देखते हैं। जात में शिरक, इससे ये मुराद है कि किसी को अल्लाह ताला का हमसर और बराबर समझना, या अल्लाह ताला को किसी की औलाद समझना, या किसी को अल्लाह ताला की औलाद समझना। यानी अल्लाह की जात के सिवा किसी और को मानना, या किसी और को अल्लाह ताला की नाउज़बिल्लाह बेटी या बेटा मानना अल्लाह ताला की जात में शिरक कहलाता है। अल्लाह ताला का फरमान है सूरतुल इखलास में, लम यलिद वलम यूलद, यानी अल्लाह ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। नंबर 2 है उलूहियत में शिरक, अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना, या अल्लाह ताला के साथ किसी और को इबादत में शरीक करना उलूहियत में शिरक कहलाता है। अल्लाह ताला की अजमत का तकाजा ये है कि सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, तर्जमा कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। सिफात में शिरक, अल्लाह ताला के अलावा किसी और की जात और शख्सियत में अल्लाह ताला जैसी सिफात और इत्काद रखना सिफात में शिरक कहलाता है। यानी अल्लाह ताला जैसी सिफात, उस जैसा इल्म और कुदरत किसी और दूसरे के लिए समझना अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में शिरक है। सूरत शुअरा की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला का फरमान है, लईसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह जैसी कोई जात नहीं है, उस अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है। ये था फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अकीदा तौहीद के असरात तहरीर करें। आंसर है, जो शख्स अकीदा तौहीद को इख्तियार करके उस पर अमल पैरा होता है और अल्लाह ताला की जातो सिफात और उसकी इबादत में किसी और को शरीक बनाने से बच जाता है, उसकी जिंदगी पर मदरजा झैल नहायत खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। नंबर 1, अकीदा तौहीद को मानने वाला शख्स गैरतमंद और बहादुर होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि तमाम कुव्वतों का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता और सिर्फ उसी से डरता है। नंबर 2, अकीदा तौहीद पर ईमान रखने से इंसान में अज्जो इनकसार पैदा होता है, उसमें आजिज़ी पैदा हो जाती है, उसमें अल्लाह के आगे झुकने वाले में इनकसारी पैदा हो जाती है। वो समझता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का अता करदा है, लिहाजा बंदे के लिए अज्जो इनकसार की गुंजाइश नहीं रहती।
نمبر 3، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی لیے وہ تمام مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ نمبر 4، عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ نمبر 5، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے آگے کسی کا کوئی بس نہیں ہے، وہ اسی سے رحمت مانگتا ہے، اسی سے سکون مانگتا ہے اور وہ اطمینان کی زندگی گزارتا ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی بھی کرے گا تو یقیناً اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ یہ دونوں لانگ کوسچن تھے بچوں، آپ نے ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کیے جانا ہے اور ساتھ ساتھ نوٹ بھی کیے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔